नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती में आपके साथ अमित नेगी। बिजनौर में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को पुलिस की वर्दी पहने हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि फर्जी दरोगा जो पुलिस में लोगों की भर्ती कराने के नाम पर लोगों से पैसे ठग लेता था, उसे बिजनौर की कोतवाली शहर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल ये फर्जी दरोगा कुछ लोगों को पुलिस में ज्वाइनिंग लेटर देने आया हुआ था और कुछ लोगों से 1 लाख रुपए ले चुका था और बाकी रकम लेने आया हुआ था, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि फर्जी दरोगा बिजनौर के थाना हल्दौर के कुम्हारपुरे का रहने वाला सेल्फी कुमार है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी सेंटी कुमार, जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्दौर का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। 2 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। कासगंज में बैंक से पैसे निकालकर घर ले जा रहे एक रिटायर्ड शिक्षक से 3 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लुटेरे लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि वारदात का शिकार शिक्षक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल कासगंज में लूट और छिनैती की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ब्रह्म प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनके बैग में 3 लाख रुपए थे और वो यूनियन बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे, जहां उन्होंने जैसे ही कैलाश बूरे वाले के पास बूरा लेने के लिए साइकिल को खड़ा किया, तभी अचानक 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और थैला लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मिली तहरीर के आधार पर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाकर लुटेरों की तलाश कर रही है। 3 लाख रुपए थे, मैंने बैंक से निकाले थे, यूनियन बैंक से चेक द्वारा। तो कैलाश बुरीबारी की दुकान से मैंने चीनी और पूरा लेने के लिए अपनी साइकिल को वहाँ खड़ा किया। इतने में 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और थैला लेकर के मोटरसाइकिल से उतार के लेके भाग गए। कोतवाली कासगंज मोहल्ला मोहन गंगा नाला स्थित निवासी श्री ब्रह्म प्रकाश शर्मा आज यूनियन बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर अपने व्यक्तिगत कार्य से जा रहे थे। साइकिल में झोले में पैसा रखते हुए गांधी मूर्ति के पास जब ये पहुँचे हैं, वहाँ साइकिल खड़ी कर पास की दुकान से सामान लेने के लिए गए। इस दौरान उनके साइकिल से जो झोले में टंगा हुआ रखा हुआ पैसा था, वो किसी ने वहाँ से गायब कर दिया। इस सूचना पर अपराध पंजीकृत करते हुए इसके अनावरण के लिए 2 टीम की गठन किया गया है। जल्द ही घटना का अनावरण करते हुए हम अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के गांव में धुंधली स्थित हरिओम मंडप में महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज द्वारा शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि कुंवर रविंद्र सिंह मोरना, अध्यक्ष विपुल कुमार सिंह और वरिष्ठ संरक्षक अभय सिंह धामपुर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि SS राजपूत कोलकाता, महेंद्र सिंह गुवाहाटी, NP सिंह गाजियाबाद, राजकुमार सिंह मुरादाबाद, संजीव कुमार सिंह किच्छा, उदयपुर सिंह राजपूत बाजपुर, ठाकुर राजपाल सिंह शेखावत राजस्थान, फार्म किच्छा, राम अवतार सिंह देहरादून और सभी वरिष्ठ अतिथि उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथियों के सामने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष विजयपाल सिंह, एडवोकेट इसाऊ, महामंत्री अनिल कुमार सिंह, नूरपुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाष चंद्र, सैदखेड़ी उपाध्यक्ष महेंद्र सिहोरा, ठाकुर राजेंद्र सिंह अफजलगढ़, मंत्री ठाकुर वीरेंद्र सिंह चांदपुर, ठाकुर वैभव सिंह, ठाकुर टिकम सिंह हल्दौर, कोषाध्यक्ष जयवीर सिंह जैत्रा, लेखा निरीक्षक बेगराज सिंह, नहटौर संगठन मंत्री ठाकुर संजय सिंह, अफजालगढ़ मीडिया प्रभारी ठाकुर सुशील सिंह, एडवोकेट चांदपुर और महिला अध्यक्ष पूनम चौहान, धामपुर महामंत्री मधु चौहान और युवा जिलाध्यक्ष विजेंद्र राजपूत, एडवोकेट धामपुर पृथ्वीराज देवरा, नगीना, इन सभी संगठनों को चुनाव अधिकारी द्वारा शपथ दिलवाई गई, जहां बाद में सभी सम्मानित और वहां उपस्थित को महाराणा प्रताप क्षेत्रीय समाज सभा की ओर से सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। यूपी के शामली से दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए की नकदी की मांग को लेकर ससुरालियों पर विवाहिता ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दरअसल विवाहिता का आरोप है कि उसके मायके में आकर उसके देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिसके बाद पीड़िता ने पति, सास, देवर और ननद के खिलाफ कांदला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज की मांग कर रहे और मेरे देवर जो हैं वो मेरे पे गलत निगाह रखते हैं ज़बरदस्ती। मैंने अपने मियाँ से बताई इस बात को कि मेरे देवर मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई वो नहीं करा, कहने लगे ऐसा करना पड़ेगा। फिर मेरे साथ मार पिटाई करी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब मैं घर पे आई तो मैं घर पे थी 2 महीने से अपने। आज वो तीनों आए और घर पे कोई नहीं था हमारे। मेरे साथ ज़बरदस्ती करी उन्होंने महल में से हमारे चाचा आ गए, भाई आ गए, तो उन्होंने मतलब तोड़ फोड़ करके धमकी दे के मारने की। तो कहने लगे 2 लाख रुपए और बाइक लेकर आएगी तो ले जाएंगे, अन्य लेके जाने। कासगंज नगर पालिका में तैनात टैक्स कलेक्टर के साथ भाजपा नेता द्वारा दफ्तर को बंद करके मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां मारपीट के बाद गुस्साए पालिका कर्मी ट्रैक्टरों में भरकर थाने पहुंच गए और कार्रवाई को लेकर जमकर कोतवाली में हंगामा काटा। साथ ही कार्रवाई न होने पर पालिका कर्मियों ने काम बंद करने की धमकी दे दी। वहीं इस मामले में आरोपी भाजपा नेता DS लोधी ने बताया कि काफी दिनों से टैक्स चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी, जहां 10,000, 20,000 रुपये प्रतिदिन वसूली की जाती थी। जहां उनके पास एक व्यक्ति आया था जिसने बताया कि उससे 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, और जब वो पूछताछ के लिए गए तो उल्टा ये लोग उन्हीं पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। मैं आपको राजवीर साहू सांसद जी के प्रतिनिधि बताते हैं, DS लोधी। वो करीबन आधा दर्जन लोगों के साथ टैक्स विभाग में आए और मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारपीट की, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने कहा महिला कर्मचारी बचा भी रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कुंडी लगा के इतना गैर जिम्मेदारी निंदनीय अपराध किया, जो कि जघन्य अपराध है। किसी सरकारी दफ्तर में ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ मारपीट करना एक जघन्य अपराध है। इनकी काफ़ी बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि 10,000, 20,000 रुपये प्रतिदिन वसूली चल रही है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई साहब मेरे 20,000 रुपये मांग रहे हैं। उसकी पूछताछ के लिए मैं गया। इसी संबंध में मैंने इनसे पूछताछ की और इन्होंने पूछताछ पूरी ना होने पर भी मेरे पे उल्टा सवार होने का प्रयास किया। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है। ऐसा कोई हो तो मुझे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर भारती।